अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कस्बे से दूर पहाड़ी इलाके में आकिल नामी लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। 11 साला आकिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके वालिद पहाड़ों को तोड़कर पत्थर मुल्ला के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचने वाले ठेकेदार के साथ काम किया करते थे और अम्मी औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई करती। यूँ इनके गुजर बसर की ज़िंदगी गुजर रही थी। पढ़ाई से फारिग होकर आकिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता था। वो सिलाई और कढ़ाई किए हुए कपड़े माँ के बताने पर ख़वातीन के घरों में पहुंचा देता था। इसकी अम्मी को बाहर भी न जाना पड़ता और हर वक्त की बचत भी हो जाती थी। जो सामान माँ को चाहिए होता बाहर से वो भी खरीद लाता था। एक रोज़ इसे किसी खातून के कपड़े देने जाना था जिनका घर काफ़ी दूर था। जब वो कपड़े देकर वापसी के लिए मुड़ा तो शाम होने वाली थी। नामनुहार सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चला आ रहा था। इसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। इसे महसूस हुआ कि आवाज़ बड़े पत्थर के पास से आ रही है। कौन है? कहता वो पत्थर के करीब पहुंचा तो वहां अपने बराबर एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा जो अपना पैर पकड़े करा रहा था। इसके पाँव में नुकीला कांटा चुभा हुआ था जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो रही थी और खून भी रस रहा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये कांटा कैसे चुभा? इसे देखते ही आकिल ने हैरानी से कई सवाल पूछ लिए। बहुत तकलीफ़ हो रही है, कांटा निकालने की हिम्मत भी नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बच्चे ने मदद मांगी तो वो सर हिलाते हुए इसके पाँव के पास झुका। अरे वो देखो कितना खूबसूरत पत्थर है, आकिल ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने उधर देखा आकिल ने झट से कांटा निकाल दिया। अरे कांटा निकल गया? मैं डर रहा था कि बहुत तकलीफ़ होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया, बच्चे ने खुशी से कहा। आकिल मुस्कुराया और अपनी कलाई पर लिपटा रुमाल फाड़ कर इसके पाँव में पट्टी भी बांध दी। बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। शाम ढल रही है, अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हारा घर कहाँ है? तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम बंटू है और जंगल के उस पार हमारा घर है। बंटू आहिस्तगी से उठकर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मुखालफत सिमत चलने लगा। आकिल भी तेज़ी से अपने घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अम्मी को परेशान पाया। इन्होंने देर से आने की वजह पूछी तो आकिल ने सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर अम्मी ने इसे बहुत शाबाशी दी। आकिल के अब्बू रात में थके हारे घर आए तो परेशान थे। बीवी के पूछने पर वो बोले कि ठेकेदार आम पत्थर बेचने की आड़ में गैर कानूनी तौर पर कीमती पत्थर स्मगल कर रहा था। वो पकड़ा गया और काम का सिलसिला बंद हो गया है। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दिन गुजरते के सिलाई कढ़ाई से की गई जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। इस रोज़ इनके घर राशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीदा जा सके है। आकिल की अम्मी ने इसे कढ़ाई वाला कुर्ता दिया कि इन्हें हतून के घर दे आओ ताकि जो पैसे मिलने इसे खाने का बंदोबस्त हो सके। जब वो कपड़े पहुंचा कर आ रहा था तो इसे बंटू नजर आया। दोनों दोस्त बातें करने लगे। बंटू ने परेशानी की वजह पूछी, फिर इसे एक सुनहरी थैली दी कि इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब कोई मसला हो तो सच्चे दिल से दुआ करना और इसमें से एक बीज निकाल कर ज़मीन पर दबा देना। आकिल घर पहुंचा, माँ को पैसे दिए, अबू दुकान से बन ले आए और इन्होंने शुक्र अदा करके भूख की शिद्दत कम की। रात में सोने से पहले आकिल ने दुआ की और फिर थैली में से एक छोटा सा बीज निकाल कर घर के पिछले हिस्से की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो दरवाजे पर दस्तक से जागे। कौन है? आकिल के अब्बू ने पूछा। वो दरवाजे पर खड़े अपने एक दोस्त को देखकर खुश हुए। एक बड़ी कंपनी ने पहाड़ों की खुदाई का हुकूमत से वादा किया है। वहाँ के लोग ने तुम्हारी ईमानदारी से मुतासर होकर तुम्हें इंचार्ज बनाने के लिए कंपनी के नुमाइंदे से कह दिया है। मेरे साथ चलो, इन्होंने तुम्हें बुलाया है। दोस्त के बताने पर वो खिल उठे और इसके साथ चले गए। आकिल और उसकी अम्मी बहुत खुश हुए। आकिल भागकर घर के पिछले हिस्से में गया और वहाँ एक छोटा सा पौधा लहलहाता देखकर हैरान रह गया। एक रोज़ इसने दुआ मांगी कि माँ के काम में बरकत हो और वो फिर बीज बो दिया। अगले रोज़ इस बीज से भी पौधा निकल आया। आकिल जब भी कपड़े देने पहाड़ी पर जाता तो वो वापसी पर वहाँ ज़रूर रुकता जहाँ बंटू से मुलाकात हुई थी, मगर बंटू ना मिला। वक़्त गुजरने के साथ आकिल के घरेलू हालात बहुत बदल गए थे। इसने सुनहरी थैली और इसमें मौजूद बीज बहुत संभाल कर रखे। वो बंटू को कभी नहीं भूला था। एक रात इसने एक अनोखी ख्वाहिश की और बीज बो दिया। अगले रोज़ अपने घर में बंटू और इसके साथ एक खूबसूरत खातून को देखकर बहुत खुश हुआ और भागकर इनके पास गया। तुम कहाँ खो गए थे बंटू? इतने महीने गुजर गए मगर तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हम यहाँ से चले गए थे। बंटू मुस्कुराया। कहाँ चले गए थे? बताया क्यों नहीं? तुम्हारी नेकी और रहमदिली से मुतासर होकर बंटू तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हारी जादुई सुनहरी थैली और बीज दिए। हम इंसान दोस्त हैं मगर आम इंसानों के सामने नहीं आते। इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पर हमें तुमसे मिलने आना पड़ा। खातून ने कहा तो वो सब चौंके। अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम मेहनती, अच्छे
اور رحم دل انسان ہو، تم نے میری مدد کی اور میں نے تمہاری۔ اگر تم ایسی خواہش کرتے جو پوری ہوتی تو پودا نہ اگتا اور نہ کبھی خواہش پوری ہوتی۔ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم تم سے ملنے پرستان سے آئے ہیں۔ تو کیا اب آپ؟ عاقل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم انسان نہیں ہیں، میں پری زاد ہوں اور امی ملکہ پری ہیں۔ ان کی بات سن کر عاقل بہت حیران ہوا۔ اب ہمیں جانا ہوگا، ہمیشہ اچھے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا اور دوسروں کی مدد کرتے رہنا، ورنہ سنہری تھیلی اور بیج غائب ہو جائیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ، بنٹو نے کہا اور ان کو دیکھتے ہی دیکھتے دونوں غائب ہو گئے۔ عاقل کھڑا سوچ کے بہت خوش ہوا کہ اسے اتنا اچھا دوست ملا، اور وہ ہنسی خوشی سے اس کو الوداع کہہ کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔